नमस्कार, जय हिंद। आज समाज भले ही अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा मानता हो, लेकिन समाज में नित्य प्रति ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो हृदय को झकझोर कर रखती हैं। अभी पश्चिम बंगाल में आप सब ने देखा कि किस तरीके से कोलकाता में सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन सोचने का विषय ये है कि इस तरीके की घटनाएं केवल ये एक घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं समाज में हो चुकी हैं। इन घटनाओं के पीछे क्या कारण है उसको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना कारण को जाने कार्य समाप्त नहीं हो सकता। कार्य यदि समाप्त करना है तो कारण को जानना पड़ेगा। यदि समाज के अंदर इस प्रकार की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं तो उसके पीछे के कारण को खोजना पड़ेगा, उस कारण को जानना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक मूल्य निरंतर समाप्त होते जा रहे हैं। यदि हम अपनी शिक्षा के अंदर से समाज को जागरूक करने वाले आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को निकाल देंगे तो वो शिक्षा किसी भी प्रकार से हमें साक्षर तो बनाएगी, किंतु वो संस्कार हमको नहीं दे पाएगी। आज हम देखते हैं पिछले 10-20 वर्षों से, 30 वर्षों से ऐसी घटनाओं ने निरंतर अपने आप को दोहराना प्रारंभ किया है। हमारे शास्त्रों में शिक्षा के साथ साथ अध्यात्म को, सांस्कृतिक मूल्यों को और जो समाज को सुदृढ़ बनाने वाली बातें हैं, उन सबको शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को, बच्चों को पढ़ाया जाता था। और एक विषय हमारे शास्त्रों में जिसको बहुत दृढ़ता के साथ में उठाया गया है, वो है इंद्रिय निग्रह। आज उसी विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इंद्रिय निग्रह हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र किया गया, उसका अर्थ होता है इंद्रियों पर नियंत्रण, रेस्ट्रेंट ऑफ द सेंसेस। तो इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करें? तो हमारे शास्त्रों में इसके संबंध में 5 तरीके से इंद्रियों पर नियंत्रण करने की बात की गई है। 5 प्रकार से हम अपनी इंद्रियों पर संयम करते हैं: व्यायाम, आहार, सत्संग, संयम और ज्ञान। इन 5 प्रकार से इंद्रियों को संयमित किया जा सकता है। इंद्रियों के नियंत्रण से यह अभिप्राय कतई नहीं है कि हम खाना छोड़ दें, हम पीना छोड़ दें, हम सूंघना छोड़ दें, हम सुनना छोड़ दें, हम टच करना छोड़ दें। ये बिल्कुल भी नहीं है। इंद्रिय संयम से, इंद्रिय निग्रह से अभिप्राय शास्त्रों में लिया गया है कि हम संयमित जीवन जिएं, हम अपने जीवन में त्याग को लाएं और उन चीज़ों को लाएं जिन चीज़ों से हमारी इंद्रियां संयमित बनती हैं। वो चीज़ें आज हमारे जीवन से प्राय निकल चुकी हैं और जिसके कारण से समाज पूरा त्रस्त हो रहा है, समाज बिगड़ता जा रहा है, समाज में विकृति आती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा इंद्रिय निग्रह न होना, इंद्रियों पर नियंत्रण न होना। हमारे जो सेंसेज हैं वो हमारे हाथ से छूट चुके हैं, निकल चुके हैं, जिस कारण से ये इस तरीके के अपराधों की घटनाएं निरंतर समाज के अंदर बढ़ती जा रही हैं। इंद्रिय निग्रही अगर बनना चाहते हो तो उसमें व्यायाम और आहार का बहुत महत्व है। भारतीय मनीषियों ने कहा है कि परिश्रम विहीन व्यक्ति को रात्रि को बिस्तर में विश्राम करने का अधिकार नहीं है। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि इतना परिश्रम तो अवश्य करो कि जिससे शरीर से पसीना निकल जाए। और याद रहे, यदि हम पौष्टिक आहार लेते हैं और परिश्रम नहीं करते हैं तो तब भी शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, और अत्यधिक परिश्रम करते हैं और पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं तो तब भी रोग उत्पन्न होते हैं। दोनों स्थितियों में हमें सामंजस्य बिठा करके चलना पड़ेगा। पौष्टिक आहार भी लेना है और साथ साथ परिश्रम भी करना है। परिश्रम विहीन व्यक्ति रोग को आमंत्रण देता है। इस विषय में भगवान योगीराज कृष्ण ने गीता के अंदर कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वपन अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। शरीर के अनुकूल भोजन करने वाले तथा उचित व्यायाम करने वाले, कर्मों में समुचित रुचि रखने वाले और पर्याप्त मात्रा में समुचित शयन और जागरण करने वाले, मनुष्य का योग दुख का नाश करने वाला होता है। ये योगीराज कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर। मतलब क्या हुआ कि आवश्यकता से अधिक कुछ भी लेना या करना विष के समान होता है। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। निग्रही बनने के लिए, इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए, समाज में जघन्य अपराधों को रोकने के लिए व्यक्ति को सबसे पहली चीज जो अपने जीवन में जिसका सुधार करना है वो है उचित व्यायाम का होना। यानी एक्सरसाइज व्यक्ति करे, उचित व्यायाम करे और संतुलित आहार ले, पौष्टिक आहार ले, सात्विक आहार ले, तामसिक आहार को छोड़ दे। तामसिकता में बहुत ज़्यादा मांस का सेवन करना, बहुत ज़्यादा शराब इत्यादि पदार्थ हैं उन सब का त्याग करना, तामसिक पदार्थों को छोड़ करके सात्विक चीज़ों को ग्रहण करना। सात्विक चीज़ों में बहुत ही पौष्टिक
विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सात्विक भोजन, जो हमारी हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, उन सबको लें, दूध लें, दही लें, मट्ठा मक्खन लें। ये सब चीज़ें ये पौष्टिक और सात्विक पदार्थों में आते हैं। तो इन सब का सेवन करते हुए अपने आहार को ठीक करें। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सत्संग। सत्संग का अभिप्राय ये नहीं है आज सत्संग का स्वरूप बिगड़ गया है। सत्संग का मतलब है अच्छे लोगों का, इंटेलिजेंट लोगों का, सात्विक लोगों का, जो समाज में पॉजिटिव विचार देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जिनके जीवन से सकारात्मकता निकलती है, जिनके पास बैठने से आपकी आत्मा को आनंद मिले। ऐसे लोगों से विचार विमर्श करें। ऐसे लोगों के साथ बैठ कर के अच्छी वेदनिष्ठ बातों पर, सत्य बातों पर, सैद्धांतिक बातों पर, समाज को जोड़ने वाली बातों पर, समाज में उत्थान और विकास वाली बातों पर अगर हम चर्चा करेंगे तो निश्चित रूपेण वही सत्संग कहलाता है। आज स्वरूप बदल गया है। आज लोगों ने उलूल जुलूल कार्य करने का नाम सत्संग रख लिया है। आज भिन्न भिन्न प्रकार के पाखंड, अविद्या, अंधविश्वास, अज्ञान से भरी हुई बातें, जो गलत मार्ग की तरफ ले जाने वाली बातें हैं, जहाँ स्वयं का स्वार्थ छुपा हुआ होता है, व्यापार छुपा हुआ होता है, उन सब चीज़ों की तरफ हम जाकर के उसको हम सत्संग कहना हमने प्रारंभ कर दिया है। तो हमारी संस्कृति में तो व्यक्ति नित्य सत्संग करता था, हर पल सत्संग करता था। उसका अपना खुद का जीवन सत्संग से भरा हुआ होता था। उसका परिवार, उसका आसपास का परिवेश, उसके आसपास बैठने वाले लोग, बातचीत करने वाले लोग सब सात्विक होते थे, तो समाज में इस प्रकार की जघन्य घटनाएं नहीं होती थी। भयंकर स्तर का जो व्यभिचार आज पनप रहा है, इससे समाज बच जाता था। तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और सत्संग यदि हम करते हैं तो हम निश्चित रूपेण अपनी इंद्रियों को संयमित बनाने की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। तो चौथी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संयम। जीवन में संयम बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज़ की अधिकता मत करिए। जहाँ जहाँ आप अधिकता करते जाते हैं वहीं वहीं आप अपना संयम खोते जाते हैं। आप बहुत सारी वस्तुओं का सेवन करें, उनका उपभोग करें, उन वस्तुओं के साथ अपना संबंध स्थापित करें, लेकिन अधिकता जिस भी चीज़ की हो जाएगी वहाँ संयम टूट जाता है और वहाँ आपकी इंद्रियां नियंत्रण खो देती हैं। और इंद्रियों का नियंत्रण खोने देने से आपका इंद्रिय निग्रह नहीं हो पाता। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो इंद्रियां आपसे गलत कार्य करने पर आपको मजबूर करेंगी और जिससे आप भयंकर स्तर के उस जाल में फंसते चले जाएंगे, उस ट्रैप में फंसते चले जाएंगे, जिससे बाहर निकलना व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो संयमित जीवन जिए। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है जिस पर सब कुछ आधारित होता है वो है हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज। क्योंकि जैसी हमारी नॉलेज होगी, जैसा हमारा ज्ञान होगा, उसी के अनुसार हम कर्म करते हैं। तो सच्चा ज्ञान लें, शुद्ध नॉलेज लें, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो कुल मिलाकर के जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन समाज में होने वाली अपराधों को हम रोक सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। ये जितनी घटनाएं आज समाज के अंदर घटित हो रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं घटित हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, समाज में पशुता बढ़ती जा रही है, समाज में पशुपन निरंतर अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। इस पशुपन को हम धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन ला करके, अपने आचार विचार में, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, अपने आसपास के परिवेश को बेहतर बना करके इन पशुता भरे कार्यों से हम निवृत्ति पा सकते हैं। इन पशुता भरे कार्यों को हम बंद कर सकते हैं। तो उसके लिए इन 5 चीज़ों को ध्यान रखें। इंद्रिय निग्रही बने और उसके लिए उचित व्यायाम करें, शुद्ध आहार लें, पौष्टिक आहार लें, सात्विक आहार लें, और तीसरा सत्संग करें, चौथा जीवन में संयम को अपनाएं और शुद्ध ज्ञान को ग्रहण करें, अच्छे लोगों के साथ विचार करें। तो हम इंद्रिय निग्रही बनेंगे और ये जघन्य अपराध जो समाज के अंदर पनप रहे हैं, इनमें बहुत सारी रोकथाम हो सकेगी, जिससे राष्ट्र में शांति आएगी, समृद्धि बढ़ेगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।